नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। आज से अपन भक्तामर स्तोत्र का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। ये भक्तामर स्तोत्र के बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक एक स्तोत्र का अर्थ चालू करें। उससे पहले भक्तामर स्तोत्र में क्या क्या बातें हैं, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। सबसे पहले नाम है भक्तामर स्तोत्र। अब ये नाम भक्तामर क्यों दे दिया? जैसे कुछ नाम रखते हैं, कुछ नाम का कुछ मीनिंग तो होगा। तो ये जो भक्तामर नाम है, चूंकि इस स्तोत्र का जो शब्द है वो भक्तामर से चालू होता है, इसके लिए इस स्तोत्र का नाम भक्तामर स्तोत्र पड़ गया। क्या आप बता सकते हैं ऐसे कोई और स्तोत्र जिनका पहला शब्द से ही उस स्तोत्र का नाम पड़ गया? एक तो भक्तामर स्तोत्र है, और कौन कौन से ऐसे स्तोत्र हैं? किसी को ख्याल है? उपसर्गहरम। हाँ, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। उवसग्गहरम, ठीक है, बढ़िया है। देखिए, एक है उवसग्गहरम। हाँ जी, नीतू दीदी बताइए। कल्याण मंदिर स्तोत्र। कल्याण मंदिर स्तोत्र, बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक ही भाव स्तोत्र है, वादिराज महाराज ने लिखा है, एक ही भाव स्तोत्र। उसके अलावा विषापहार स्तोत्र है, जो कि धनंजय सेठ ने लिखा है, उसमें भी इससे शब्द से चालू होता है। और देवागम स्तोत्र है, देवागम स्तोत्र में भी देवागम शब्द से चालू होता है। देवागम स्तोत्र आप्तमीमांसा कहें या देवागम स्तोत्र समंत भद्र आचार्य द्वारा लिखा गया है, वो भी देवागम से चालू होता है। ऐसे ही स्वयंभू स्तोत्र, वो भी स्वयंभू शब्द से चालू होता है। तो नाम ही उस शब्द से पड़ गया स्वयंभू स्तोत्र। तो नाम जो है इसका भक्तामर स्तोत्र क्यों पड़ा? क्योंकि पहला शब्द भक्तामर है, इसलिए भक्तामर स्तोत्र पड़ गया। ठीक है। अब इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है श्री मानतुंग आचार्य स्वामी। ठीक है। मानतुंग आचार्य स्वामी के बारे में कथा सबको पता है, कथा पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके बारे में इतना है कि जितनी भी ये स्तोत्र है उनका जो समय है, अलग अलग समय माना गया है। किसी ने इसको माना है कि जो किंग हर्षवर्धन हुए उनके टाइम का माना, किसी ने इनको राजा विक्रम के समय का माना, किसी ने इनको ईस्वी 569 का माना। अलग अलग टेक्निक्स होती है। एक होता है स्वर विज्ञान, ये जो शब्द निकलते हैं, ये शब्द कितने डेटेड हैं पीछे, उससे पता करते हैं। कुछ ज्योतिष से पता करते हैं, कुछ हिस्ट्री से पता करते हैं। ऐसे अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग डेट्स आती है। कोई कोई तो एग्जैक्ट डेट भी बता पाए हैं, 27-28 अप्रैल के करीबन लिखा गया। ये अलग अलग लोगों की अलग अलग रिसर्चेस हैं। लेकिन इन जनरल फिर भी ये स्तोत्र जो है आज से लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। 1000 वर्ष से ज्यादा पुराना तो है ही ये स्तोत्र, मानतुंग आचार्य द्वारा जो कि लिखा गया है। अब इसका प्रमाण कितना है, कितना बड़ा है ये स्तोत्र? जैसे घर में कोई आता है तो अपन जानते ना कि कितने लोग आएंगे, कितने दिन रहेंगे। तो उससे क्या अपने को एक साइकोलॉजी सेट होती है कि हाँ, अपने को इतने दिन तक पढ़ना है और इतना एफर्ट डालना है। ऐसे ही इधर अपन जान रहे हैं कि इसमें 48 छंद हैं। 48 छंद हैं। अगर एक दिन में एक करेंगे तो कितने दिन में होंगे? 48 दिन में हो जाएंगे। एक दिन में दो करेंगे तो 24 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और एक दिन में 3 करेंगे तो 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को कंप्लीशन का एम नहीं है। अपने को तो इसमें आनंद लेना है, मजा लेना है और समझना है, अपना वो एम है। कंप्लीट जब होएगा हो जाएगा, नहीं होएगा तो भी कोई बात नहीं, जितना समझेंगे उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। नाम जान लिया, रचिता जान लिया, कितने छंद हैं ये जान लिया। कहीं कहीं 44 छंद भी आता है अलग मतों में, लेकिन अपन उसका उस बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन 48 छंद अभी सर्वमान्य है, मोस्टली मान्य है। अब ये क्यों लिखा? लिखने का कारण क्या है, क्यों लिख दिया?
क्या मानतुंग आचार्य बोर हो रहे थे? जो कहानी आती है कि जेल में थे, अब जेल में क्या करें, तो क्या करें, ये लिख दिया, स्तोत्र लिख दिया। या फिर एक और क्वेश्चन है, क्या 48 ताले जो थे उन तालों को खोलने के लिए लिखा गया? जो मुनिराज होते हैं और जो मानतुंग आचार्य थे, उन्होंने ना ताले खोलने के लिए लिखा, ना बोर हो रहे थे इसलिए लिखा। उनको तो मन में भगवान की भक्ति का भाव आया। जो मुनिराज होते हैं उनको जैसा बनना है, उनके प्रति भाव, भक्ति का भाव चलता रहता है। तो भक्ति का भाव इन छंदों के माध्यम से आ गया, और जो भक्ति निकली वो भक्ति इतनी गजब की निकली कि भक्तामर स्तोत्र बहुत महान बन गया और बहुत फेमस हो गया ये। तो इसमें मात्र जो है भगवान की स्तुति है, जो उनके अंदर के भाव थे भगवान के प्रति, वो सारे भाव निकल के आए हैं। उन भावों को ही अपन उपयोग करके अपन भी अपने ऐसे भाव बनाने का प्रयत्न करते हैं। यह पूरा इसका भक्तामर स्तोत्र का जो है प्रयोजन है बनाने का। जितना भी है इसमें आप आगे भी देखेंगे, इसमें जितना भी आगे भी अपन एक एक अर्थ देखेंगे, तो सारे अर्थ भी जो है वो कोई भी अर्थ ये नहीं बताएंगे कि इसमें कोई चमत्कार करने के लिए मानतुंग स्वामी ने लिखा है। यहाँ पे जैन धर्म में, जैन दर्शन में जादू टोने को नमस्कार नहीं है। जादू टोने, एक मिनट आप म्यूट कर लीजिएगा। जैन दर्शन में जादू टोने को नमस्कार नहीं है। यहाँ पे तो एकमात्र वीतरागता भाव को नमस्कार है, वीतरागियों को नमस्कार है। तो यहाँ पे जितना भी अपन अर्थ देखेंगे, अर्थ से समझ में आएगा कि यहाँ पे किस भाव को प्रेषित किया गया है, किस भाव को बताया गया है। और दूसरी बात, इसमें कोई बंधनों, मतलब कोई चमत्कार की भी प्रार्थना नहीं है, या कुछ मांगा भी नहीं गया है जितना भी पूरा स्तोत्र है। क्योंकि जो मांगा जाता है ना, उसमें करुणा रस झलकता है, मांगने में करुणा रस झलकता है। लेकिन ये पूरा स्तोत्र जो है, इसमें कहीं भी करुणा स्तोत्र नहीं है। ये बिल्कुल आनंद, आनंद देने वाला है। इसका जो छंद है वो है वसंत तिलका छंद। वसंत तिलका छंद में पूरा आनंद ही आनंद झलकता है, इसमें कहीं भी मांगने का काम नहीं है। ये ऐसा पूरा जो है ये भक्तामर स्तोत्र में कितने 48 छंद, और भगवान की, एकमात्र भगवान की स्तुति करने के कारण इसको बनाया गया है, और कोई कारण यहाँ पे नहीं है। अब फल पे जाएं। फल से पहले क्या है, ये जो लिखा है इसमें वर्णन किसका है? इस स्तोत्र में कर दिया, ठीक है, भगवान का है, लेकिन कोई और विशेष बात हो तो इसमें जो विशेषता है वो विशेषता है दो चीजों की। एक है प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। इसमें मुख्य रूप से आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, मुख्य रूप से। ये एक अपेक्षा। कैसे पता चला कि आदिनाथ भगवान की स्तुति करी गई है? तो पहला और जो दूसरा छंद है, तो पहले छंद में आता है प्रथमम जिनेन्द्रम, सॉरी ये आता है दूसरे छंद में प्रथमम जिनेन्द्रम, और जो पहले छंद में आता है वो आता है युगम युगादा। युगम युगादा आता है ना, ये दोनों शब्दों से अपने को पता चलता है कि ये क्या है, ये आदिनाथ भगवान को प्रेषित करता है, की तरफ इशारा करता है। कहीं डायरेक्टली आदिनाथ भगवान नाम नहीं आया है। ये पहली अपेक्षा, ये एक एंगल है देखने का। लेकिन दूसरा एंगल क्या है कि यहाँ पे सिर्फ आदिनाथ तीर्थंकर नहीं, त्रिकालवर्ती, 3 काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं और आगे होंगे, सबकी स्तुति है। क्योंकि आप एक एक छंद के एक एक गुणों को, एक एक क्वालिटी को आप मैच कर लीजिए, मैच करके वो दिखेगा कि सारे तीर्थंकरों पे एप्लीकेबल है वो। इनफैक्ट ये जो प्रथमम जिनेन्द्रम लिखा है, प्रथमम जिनेन्द्रम भी एप्लीकेबल हो जाता है। ये सब शब्दों के तरीके हैं सोचने के। कैसे हो जाता है प्रथमम जिनेन्द्रम भी? कि एक इसमें कि प्रथम जिनेन्द्र कौन है, नमोकार मंत्र में प्रथम जिनेन्द्र कौन है? वो है अनंत परमात्मा। तो सारे जितने अनंत तीर्थंकर हुए ये सब उनकी बातें हैं। दूसरी बात, अपने अपने समय में, अपने अपने एरा में जो तीर्थंकर होते हैं वो प्रथम ही होते हैं। मतलब एक तीर्थंकर के समय में दूसरा तीर्थंकर नहीं होते हैं। जैसे अजितनाथ भगवान का काल है तो उस समय में दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे, तो वो उस समय के प्रथम जिनेन्द्र होंगे।
ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, जितने भी गुण हैं आगे अपन उनका अर्थ देखेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा बताते हैं कि पापों का क्षय होता है, पाप का नाश होता है, अशोक वृक्ष की बातें और दुंदुबी की बातें, समोशरण की बातें, ये सब बातें बाकी तीर्थंकरों पे भी एप्लीकेबल है। तो अगर अपन इसको विचार करें तो सारे तीर्थंकरों पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचलित है ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, आदिनाथ भगवान की स्तुति है। इससे समझ के एक बात ये भी है कि इसमें कोई हट आग्रह नहीं हो कि आदिनाथ भगवान हो तो ही हम ये स्तोत्र पढ़ें, नहीं, ये इसका कदापि अर्थ नहीं कि आदिनाथ भगवान हो तो ही स्तोत्र पढ़ें। सभी तीर्थंकर हो उनके सामने भी पढ़ लें, क्योंकि आदिनाथ भगवान का विशेष रूप से प्रचलित है, इसलिए आदिनाथ भगवान के सामने इस स्तोत्र को पढ़ लेते हैं। ठीक है, ते नाम रचिता प्रमाण हेतु वर्णन, वर्णन किस चीज का है, ये सब बातें इसमें आ गई। अब फल, मेन बात बताइए आप तो कि फल क्या है। पढ़ तो रहे हैं खूब टाइम से, पढ़ने से मिलेगा क्या, फायदा क्या होगा, क्या किस चीज की प्राप्ति होगी। तो क्या है, ये जब स्तोत्र पढ़ते हैं, ये स्तोत्र पढ़ने से दो चीज एंड रिजल्ट की प्राप्ति होती है, एक है स्वर्ग और एक है मोक्ष। क्या अपने मन से बोल रहे हैं हम, नहीं, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जो आखिरी छंद है, क्या है, स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धाम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो इह कंठ गताम जस्त्रम तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। उपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कौन सी लक्ष्मी, दो तरह की लक्ष्मी है, स्वर्ग और मोक्ष, दोनों लक्ष्मियों की प्राप्ति हो सकती है। इसमें है यहाँ पे कैसे प्राप्ति हो सकती है वो स्वर्ग और मोक्ष की, क्या होता है इसमें अपन थोड़ा सा डाइवर्ट करके थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसमें कैसे क्या होता है, कुछ थोड़ी सी इसमें बातें करना है अपने को। एक ये स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का ये कॉन्सेप्ट कैसे क्या हो रहा है, क्या होता है, ये जो भक्त है, भक्त यानी कि जो स्तवन कर रहा है भगवान का, वो भक्त, ठीक है। तो भक्त का मेन एम क्या होता है, भक्त किसे कहते हैं, पहली बात, भक्त वो होता है जो अपने लीडर को फॉलो करे, वो है वास्तविक भक्त। तो लीडर ने क्या किया यहाँ पे, मोक्ष मार्ग के नेता ने क्या किया, अपने आप में समा गए, अपनी आत्मा में समा गए, बाहर से दिमाग हटा के अपनी आत्मा में समा गए। ठीक है, ये है नेता ने काम किया ऐसा। अब उनके भक्त जो वास्तविक होंगे वो क्या चाहेंगे, हम भी वही चाहेंगे कि हमको भी अपने अंदर समाना है अपनी आत्मा में। तो उसके लिए क्या करा, अब जितने अंशों में जिनेन्द्र भगवान के प्रति अनुराग रहेगा, वहां तो क्या होगा, पुण्य बंध होगा, अपार पुण्य बंध होगा, छोटा मोटा नहीं, अपार पुण्य का बंध होता है। और जितने अंशों में अपना उपयोग जो है वो कहाँ लग गया, भगवान के गुणों का सोचते सोचते अपनी आत्मा में उपयोग लग गया, तो क्या होगा, और स्थिरता हो गई, तो क्या हो गया, वहीं पे कर्मों की संवर और निर्जरा चालू हो जाएगा। एक है पुण्य बंध भी हो सकता है और एक है संवर निर्जरा का कारण भी हो सकता है। तो अपन किस तरफ अपना झुकाव हो जाता है उसके अकॉर्डिंग इसका फल मिल जाएगा। सिद्ध पद भी मिल सकता है और साता वेदनी का उदय भी प्राप्ति हो सकती है। जो पुण्य प्रकृतियां बांधना चाहते हैं सब, अपन ने 8 कर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें पुण्य प्रकृतियां थी और प्राप्त प्रकृतियां थी। तो साता चाहिए और पुण्य प्रकृतियां चाहिए, शुभ सुभग यश कीर्ति, ये सब, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इसकी प्राप्ति होती है। और फिर बाहर में देखा जाता है किसी को कोई परेशानी थी, सॉल्व हो गई, क्यों, साता वेदनी का उदय आया। अब जरूरी नहीं है कि मतलब वो यहाँ पे क्या है, ये सब इसका ये बताया है, स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति। ठीक है, ये इतनी अपन ने बात करी, ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है कि भक्तामर स्तोत्र में कितने अक्षर हैं, ये आप लोगों को बताना है हाथ खड़ा करके। भक्तामर स्तोत्र में कितने अक्षर हैं, अक्षर कितने हैं भक्तामर स्तोत्र में। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अपन बोलते हैं सब इसको, तो अपने को ये जानना है कि अक्षर कितने हैं। आप में से कोई बताएगा, नहीं कोई भी नहीं।
कोई भी ट्राई भी नहीं करेंगे। चलिए एक छंद जो है इसमें कितने इसमें कितने शब्द हैं, अपन तो बस उसकी बात कर लेते हैं, इसमें कितने शब्द हैं। चलिए और सिंपल, ये पहली लाइन जो है इसमें कितने शब्द हैं। 4 कितने? 4 4 शब्द हैं। अक्षर कितने हैं? अक्षर 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 कितने हैं? हाँ जतिन भाई बोलिए। 15। 15। 1 4 14 14, कोई बोल रहा है 14, कोई बोल रहा है 15। अच्छा ठीक है। तो क्या है इसमें जो एक लाइन में अक्षर है वो है 14, 15 नहीं है 14 है। कैसे हैं 14? जो आधे अक्षर होते हैं ना उनको 1 काउंट नहीं किया जाता है, आधों को काउंट नहीं किया जाता है। भ 1, ये ता, ये 2 3 4, र तक 4 हुए, प्रणत में 3 हुए, 7, मौली मणि ये मात्राओं को अलग से नहीं गिनते हैं, इसमें कितने हो गए? 4। ठीक है, 7 और 4 11। और ये इस लाइन में ये प्रभाणा शब्द में कितने हो गए? 3 और हो गए, कितने हो गए? 14। ये वसंत तिल का छंद है और भक्तामर स्तोत्र की हर लाइन में कितने शब्द हैं? 14 शब्द हैं। तो एक आप काउंट कर लेना, अगर वो आपको और वेरीफाई करना हो तो कुछ नहीं, एक बार बैठना आप और लाइन से काउंट करते जाना, पूरे 48 तक काउंट कर लेना आप शब्द, तो हर एक लाइन में आपको 14 ही मिलेंगे। तो कितने हैं? ये 14 हैं। अगर एक लाइन में 14 हैं तो 4 लाइन में कितने हो गए? 14 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितने हो गए? 56। ठीक है, ये 56 हो गए शब्द। और अगर पूरे स्तोत्र में देखें अपन, पूरे स्तोत्र में कितने हो गए? अगर एक छंद में 56 शब्द अक्षर हैं तो पूरे स्तोत्र में कितने हो गए? 56 मल्टीप्लाइड बाय 48, 2688 अक्षर हो गए। भक्तामर स्तोत्र में 2688 अक्षर हैं। ऐसे ये इन अक्षरों को लेके भी विधान बनाया गया है, इनको बीजाक्षर रूप में लेके एक एक अक्षर लिया और क्या छंद बना के उसका विधान लिख दिया गया है। ऐसे विधान भी हैं, वो बड़ा वृहद विधान है भक्तामर स्तोत्र का, ऐसे विधान भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भक्तामर स्तोत्र चूंकि अपन पढ़ रहे हैं तो ये अपने को पता रहे कि कैसा क्या बना हुआ है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए अपन ने इतनी सारी इसमें बातें कर ली। अब इसमें क्या है, ये जो भक्तामर स्तोत्र है ना, इसमें और क्या महानता है और क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा अपन छंद के और उससे एंगल से देखते हैं कि इसमें क्या शब्दों का रिपीटेशन है। र मतलब एक ही छंद में र र शब्द का रिपीटेशन, तो उससे क्या अनुप्रास अलंकार से ये और माधुर्य बन गया। और जो कठोर शब्द होते हैं ना ट वर्ग वाले, ट ठ ड ढ न, ये ऐसे शब्द आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो क्या उससे जो कठोरता होती है ना वो चली जाती है और माधुर्यता रहती है, मधुरता रहती है स्तोत्र में, बहुत मधुर लगता है ये स्तोत्र अपन पढ़ते तो। एक ये कारण है। और गंभीरता है, आपको इसमें अलंकार खूब मिलेंगे। अलंकारों से, अलंकार क्या, उपमा अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार। जैसे क्या है, उपमाएं दे दी, आप आगे जाएंगे तो आगे आपको याद होगा, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयंती पुत्रान, उसमें आता है कि क्या है, स्त्रियों को किससे कंपेयर किया? दिशाओं से। ठीक है, और दिशाओं से प्राचीन दिशा से भगवान को, बालक को। तो ये क्या उपमाएं दे दे के और मधुरता आ गई इसमें। ऐसे और भी उपमाएं, बहुत सारी उपमाएं हैं। एक क्या है, शारम जलम जल निधेर सितुम का इच्छेद, क्या क्षीर सागर का जल, दूध लेने के बाद, जल लेने के बाद समुद्र के खारे जल को कौन पिएगा? ये से उदाहरण उपमाओं से और सरसता आ गई इस भक्तामर स्तोत्र में। और अतिशोक्ति अलंकार भी है, विरोधाभास भी है। ये सब बातें क्या अपन आगे देखेंगे तो और समझ में आएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्द बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे, और लेकिन क्या है, उनके अलग अलग सिनोनिम्स लिए हैं। जैसे चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द पूरे भक्तामर स्तोत्र में 6 बार आया है, लेकिन चंद्र के अलग अलग शब्द आए हैं। इंदु, शशांक, ऐसे अलग अलग आए हैं। सूर्य के भी अलग अलग आए हैं, सूर्य आया है, भानु आया है, ऐसे 9 बार सूर्य शब्द का शब्द आया है। ऐसे समुद्र शब्द, समुद्र आया है, अंबु आया है, जलज आया है, ऐसे क्या ये अलग अलग शब्द आए हैं। ये ऐसे समुद्र शब्द जो है वो 7 बार आया है। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो बहुत बार आए हैं। तो उसके कारण इसमें क्या है, जो भक्ति
ओज, मधुरता, वो अलग ही झलकती है इस भक्तामर स्तोत्र में। ये सब अलग एंगल है। अब आप अगली बार पढ़े ना, इसको गौर करना, अपन अर्थ भी देखेंगे तो अब गौर करना, तो इसमें क्या है और मजा आएगा। और आपको हर एक छंद में इसमें भक्ति रस अच्छे से दिखेगा। हर एक छंद में क्या है, भगवान के प्रति भक्ति है। एक एक शब्द आपको बताता है। कौन कौन सा शब्द, यहाँ पे अलग अलग शब्द आए। प्रणम्य जिनपाद, स्तुत संस्तुतः जिनेन्द्रम, कर्तुम स्तवम, त्वद भक्ति रेव, त्वद संस्तवेन, तव संस्तवनम, त्वद पाद पंकज, त्वद नाम मंत्र मनीषम, और स्तोत्र सजम तव जिनेन्द्र। मैंने तो सारे नहीं बोल रहे 48 के, लेकिन 48 के 48 में आपको ऐसे शब्द दिख जाएंगे जो जिनेन्द्र भगवान की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनकी स्तुति के प्रति, भक्ति के प्रति। आप ये अगली बार पढ़ें तो उन शब्दों को भी गौर करना, उससे उपयोग और गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये तो अपनी क्या बात हो गई, ये सब इतनी सारी बातें हो गई। आपको ये पीछे जो मैंने बताया था क्या फल, स्वर्ग और मोक्ष, ये जो भक्ति का फल है, इसके भक्ति के प्रभाव होते हैं, भक्ति के फल के प्रभाव बहुत होते हैं। कुछ स्तोत्रों के अपन एग्जाम्पल समझते हैं। एक थे समंत भद्र आचार्य, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र लिखा, भगवान की स्तुति करी। उस स्तुति करते करते 8वें चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति प्रकट हुई शिवलिंग में से। ये स्तुति का फल है। और वादिराज महाराज, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने क्या करा, एक ही भाव स्तोत्र लिखा। वो स्तोत्र से भक्ति करने से कुष्ठ रोग दूर हो गया। उन्हें कुष्ठ रोग ठीक करने के लिए नहीं किया था। ये फल है, ये सब भक्ति के फल हैं। ये फल मिलते हैं, फल चाहते नहीं है लेकिन फल मिलते हैं। और विश्वपहार स्तोत्र, एक धनंजय सेठ थे, उनके पुत्र को विष चढ़ गया था। कैसे उतारे, भगवान के पास गए, अपने पुत्र को लेटाया और भगवान की स्तुति चालू कर दी। विष उतारने के लिए नहीं करी, भगवान की स्तुति चालू कर दी, विष हट गया। ये विषपहार स्तोत्र, ये सब भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का फल है। और आपको एक महावीराष्टक अपन ने पढ़ा था, उसमें भी भक्ति का प्रभाव। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर इह, दरदुर मेंढक, मेंढक जो है वो प्रमुदित अर्चना के भाव से गए, और क्या हुआ, उन्होंने भगवान की स्तुति के भाव से निकले ही थे। क्या हुआ, हाथी के पांव के नीचे आए, मर के क्या बन गए, देव बन गए, सीधे देव पर्याय में गए। क्यों, प्रमुदित मन से भगवान की स्तुति अर्चना करने गए थे, इसलिए। ये सब भक्ति के फल हैं, भक्ति के फल मिलते हैं। और अपन तो यहाँ पे स्वर्ग, पुण्य, छोटी मोटी संसार की वस्तुएं, ये लेने का यहाँ पे नहीं दर्शाया है। यहाँ पे तो मोक्ष फल की प्राप्ति की बात कही गई है, कि भक्ति का विशेष फल वही है। और वास्तव में चाहते भी क्या है, अपन बोलते भी वो हैं क्या, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति में गमन हो, और समाधि मरण हो। यही चाहते हैं अपन, बोलते भी यही हैं। और लाइन आती है, पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार देव वंदना करूं आज मैं सकल कर्म के नाशनहार। सब इसीलिए करते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी बातें हुई है, सारी वीतरागता और भक्ति आपको इसमें भगवान की दिखेगी। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्या ये रैंडमली लिख दिया स्तोत्र, मतलब ये स्तोत्र में कुछ स्ट्रक्चर तो होगा। ये स्तोत्र जो है बहुत मनोवैज्ञानिक और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा है। कैसे, जो छंद का ब्रेकडाउन है, वो ब्रेकडाउन भी बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक है। इसको अपन ने ऑब्जर्व नहीं किया हो तो अपन ऑब्जर्व कर लें अब आगे। कैसे, 48 छंद हैं, ये इसके ब्रेकडाउन है यहाँ पे। कैसे कैसे ब्रेकडाउन है, देखिए पहला छंद जो है उसने सबसे पहले प्रणाम किया। सबसे पहले अपन कुछ भी काम करने किसी पूज्य के प्रति प्रणाम करते हैं, प्रणाम कर दिया पहले छंद में। दूसरे छंद में अब वो काम जो करने जा रहे हैं उस काम के प्रति निश्चय करते हैं, दृढ़ हो जाते हैं कि अब मैं ये काम करूंगा। प्रणाम कर दिया, अभी काम करूंगा। अब वहां पे स्तवन की प्रतिज्ञा कर ली दूसरे छंद में कि अब मैं स्तुति करूंगा आपकी। और तीसरे से छठे छंद में अब स्तुति कर रहा हूं, जिनकी स्तुति कर रहा हूं वो इतने महान है, तो उनकी महानता बता रहे हैं। और अपन क्या है, अपन भैया ज्यादा नहीं जानते। आप देखना शब्द ऑब्जर्व करना, 3 से 6 छंद के क्या है, बुद्ध्या विनापी, प्रतिमोपि बुद्ध्या, शक्तिरपि प्रवृत्त, अल्पश्रुतम, ये सब शब्द आए ना। क्या है, मैं बहुत
महान नहीं हूं, मेरी बहुत बुद्धि विशेष नहीं है, अपनी अल्पज्ञता सिद्ध की और उससे अनंत सिद्ध, और अनंतता किसमें? भगवान के गुणों में है। ये भी स्तुति का तरीका है, ये ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है। अब इतनी बात हो गई कि हम अल्पज्ञ हैं, लेकिन अब स्तुति चालू करी तो 7 से 26 तक जिनेंद्र भगवान के संस्तवन का फल क्या है, क्या मिलता है स्तुति करने से। ठीक है, प्रणाम किया, प्रतिज्ञा कर लिया, स्तुति कर रहे हैं, फिर ये बोल दिया हम भैया ज्यादा नहीं जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते और आप बहुत महान हो, लेकिन फिर भी आपकी स्तुति का फल क्या है। 7 से 26 छंद तक वो सब बातें आ रही है। कैसे? पापम क्षणात शयम उपैति शरीर भाजम जगताम दुरितानी हंती। ये कुछ 2-3 की बात करी आप, और ऑब्जर्व करना, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, अर्थ देखेंगे अपन। और फिर आगे अपन चले। अब ये तो क्या हुआ, फल बता दिया, लेकिन अब भगवान की स्तुति और करना है। क्या करा? ये तीर्थंकर परमात्मा है, तो समव शरण और अष्ट प्रातिहारी का वर्णन कर दिया। 27 से 37 तक समव शरण और अष्ट प्रातिहारी का वर्णन, उच्चैर शोक तरु संचित, और फिर सिंहासने मणिमयूख, क्या गए ना, अष्ट प्रातिहारी का वर्णन। तो अब उसका वर्णन चल गया, बहुत सिस्टमेटिक पूरा निबद्ध है ये, जितना भी पूरा है ये स्तोत्र पूरा सिस्टमेटिक बनाया है। अब उसके बाद इतना वर्णन हो गया, और भगवान की सामर्थ्य बताया है कि भगवान की सामर्थ्य कितनी है, कि बड़े से बड़े भय जो जीवों को बड़े से बड़े भय लगते हैं, किस किस चीजों के? हाथी का भय, खतरनाक सिंह का भय, और युद्ध का भय। छोटी मोटी लड़ाई की बात नहीं कर रहे, युद्ध की लड़ाई, और मरने जैसी हालत हो गई हो, और समुद्र में डूब रहा हो, ये जितनी भी है ये थोड़े भय लगते हैं। छोटे मोटे भय की बात नहीं करी, पैसे चले गए या कुछ हो गया, उन भयों की बात नहीं करी। बड़े में छोटे सब आ जाते हैं। उन भयानक भयों का भी नाश होता है, किससे? भगवान की भक्ति से। ये 38 से 47 तक ये सब बातें आ गई। और 48 में अब क्या करा? बहुत भक्ति हो गई, बहुत स्तुति कर ली। अब एक छंद में हम पूरी भक्ति कर रहे हैं। क्या? इस स्तवन का वास्तविक फल क्या है? फल ये है कि अब स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये ऐसे पूरे 48 के 48 काव्यों में 48 छंदों में इस प्रकार भगवान की स्तुति, भक्ति, विशेष भक्ति यहाँ पे की गई है। अब ये जो जितनी भी भक्ति है, अब इसको अपन एक एक छंद को आराम आराम से बढ़िया फोटो के माध्यम से भी देखेंगे, और एक एक शब्द भी देखेंगे। आज तो नहीं, आज तो समय हो गया। फोटो भी देखेंगे, छंद भी देखेंगे, छंद का अर्थ भी देखेंगे। आराम आराम से अपना ऐसे चलेगा, आप साथ के साथ याद भी करते जाना। और जितनी बातें अपन ने की है, ये बोलते वक्त रियलाइज कर लेना आप, तो और मजा आएगा। बस वही अपना मेन उद्देश्य है, मजा आए और उसमें अनुराग बढ़े इस स्तोत्र में, और भगवान के गुणों के प्रति, और अल्टीमेटली अपनी आत्मा के प्रति। इसलिए अपन ये पूरा स्तोत्र समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन? बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज का अपना समय हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल दीजिए, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपन आगे ऐसे धीरे धीरे चलते जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? Why the class is so short? करेंगे, इस पे विचार कर लेंगे, इस पे भी बात कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम से इसको भी डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिएगा, मैं भेज दूंगा ये। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो। है जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। तभी से जय जिनेंद्र।